तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दो तस्वीर दिखाना चाहता हूं आपको कहानी की शुरुआत में। ये पहली तस्वीर तेलंगाना के निजामाबाद के एक घर की है। अब इस घर को देखिए, इस घर की ऊंचाई इसकी छत की कितनी होगी। और दूसरी तस्वीर उसी लौहगढ़ किले की उस ऊंचाई की है। नीचे से इसकी ऊंचाई कितनी दिखाई दे रही है ये भी देखिए। अब इन दोनों तस्वीर का आपस में कोई मुकाबला है, मतलब हाइट के हिसाब से। इस घर की छत की ऊंचाई ऊपर से जमीन तक, नीचे तक कितनी होगी? मुश्किल से 15 से 16 फीट, 15 to 16 फीट। और लौहगढ़ के उस किले की ऊंचाई जहां से सिया ने केतन को 18 जून को धक्का दिया था, नीचे तक करीब 350 से 400 फीट है। मतलब 350 to 400 फीट की नीचे गहराई है। तो कहाँ 15-16 फीट और कहाँ 350-400 फीट, दोनों का कोई मुकाबला। लेकिन फिर भी निजामाबाद के इस घर में रहने वाली पेशे से नर्स संध्या ने सिया से मुकाबला करने का फैसला कर लिया। उसने तय कर लिया कि सिया ने जैसे अपने मंगेतर को पहाड़ी से धक्का देकर मारा था, मैं अपने पति को इसी घर की छत से धक्का देकर मारूंगी। पर वो भूल गई थी कि दोनों की ऊंचाई में बहुत फर्क है। लेकिन ठान लिया तो ठान लिया। और फिर उसने जो किया, मतलब उसने सिया विया सबको पीछे छोड़ दिया। अपने एक पति को मारने के लिए उसने 3 बार उसका कत्ल किया। एक बार नहीं, 3 बार। मतलब ये हो क्या रहा है समझ में नहीं आता। 18 जून को सिया के बाद अभी ये मामला लगा था कि अब चलो ख़त्म, इससे बाहर निकलें, कुछ और करें, कुछ और सोचें, कुछ और सुनाऊं। लेकिन पिछले 19 दिनों में ही उसके बाद आगरा की रूबी आ गई, जिसने बाथरूम के टाइल्स के नीचे ही पति को दफना दिया। रेवाड़ी की तनु आ गई, जिसने नहर में फेंका और ऐसा मतलब कत्ल का प्लान किया कि न जिसमें पर चोट के निशान मिले, न पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चले कि मौत कैसे हुई है। और अब ये तेलंगाना के निजामाबाद की संध्या, मतलब वाकई ये हो क्या रहा है। संध्या की कहानी अपने आप में बड़ी मतलब खतरनाक भी है, सोच उससे भी ज्यादा खतरनाक है। संध्या और प्रशांत ये 2 लोग हैं, पति पत्नी। करीब 5 साल पहले इन दोनों की शादी हुई। निजामाबाद में दोनों रहते। शादी के वक्त प्रशांत यहीं काम कर रहा था निजामाबाद में। फिर उसे एक अच्छा ऑफर मिला और वो गल्फ चला गया। अब वो गल्फ में नौकरी करने लगा। 2 साल से वो गल्फ में नौकरी कर रहा था। इधर पति गल्फ गया, इधर संध्या अपने पड़ोस में रहने वाले एक अनिल नाम के लड़के से इश्क कर बैठी। अब अनिल और संध्या का इश्क परवान चढ़ने लगा। उधर पति सैकड़ों मील दूर गल्फ में नौकरी कर रहा है। दोनों के 2 साल अच्छे से कट गए। अब 2 साल बाद अचानक 27 जून को प्रशांत गल्फ से वापस निजामुद्दीन अपने घर आता है। जैसे ही घर आता, संध्या परेशान हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक तो उसका अपने प्रेमी अनिल से मिलना जुलना, पड़ोसियों को भी पता था कि पति 2 साल से बाहर है और ये अक्सर कोई आता है, इससे मिलता है, घर भी आता है। अब संध्या को ये लगा कि कहीं किसी तरह से उसके पति को ये पता ना चल जाए कि उसका और अनिल का मतलब इश्क चल रहा है। तो क्या करे? उसने अनिल से ये बात कही कि अगर पति को पता चल गया तो बड़ा मुश्किल होगा। एक तो वो जो पैसे वैसे भेजता है वो भी नहीं भेजेगा, फिर दूसरा ये कि हम दोनों के मिलने जुलने पर रोक लग जाएगी, फिर तीसरा ये कि हो सकता है यहाँ से वो हमें शिफ्ट ही करा दे। तो दोनों ने मिल के तय किया कि इसका एक ही रास्ता है और वो ये कि तुम अपने पति प्रशांत को रास्ते से हटा दो। संध्या मान भी गई। उसने कहा ठीक है। अब कैसे? अब इन्होंने प्लान करना शुरू किया। इत्तेफाक से 18 जून को बीते ज़्यादा दिन हुआ नहीं और 27 जून को प्रशांत लौटा था, यानी करीब 10 दिन भी नहीं हुए थे। सिया वाली कहानी को ताज़ा ताज़ा ये कहानी देश भर में मीडिया, सोशल मीडिया में हर एक ने सुना, हर एक को पता कैसे मारा एक मंगेतर ने अपने मंगेतर को। और 27 को इधर बदकिस्मती से मौत खींच लाई प्रशांत को गल्फ से। तो अब संध्या और अनिल ने मिलकर ये तय किया कि काम करते हैं, उसको छत से धक्का दे देते हैं जैसे सिया ने अपने मंगेतर केतन को खाई में दिया।
नीचे गिरेगा, सर्वर में चोट लगेगी, मर जाएगा, कह देंगे एक्सीडेंटल है, खुद लड़खड़ा कर गिर पड़ा। बट फिर प्लान हुआ कि ऐसे कैसे गिर पड़ा भाई, उसके लिए कुछ सीन तो बनाओ। तो ये हुआ कि चलो ठीक है, सीन ये होगा कि उस रात तुम आओ, मैं तुम्हें शराब के लिए पैसे देती हूँ। अपने ही प्रेमी को उसने कहा, तुम शराब खरीद कर लाओ और रात को तुम लोग खूब शराब पियो और उसे खूब पिलाओ, बिल्कुल नशे में हो जाए तो उठा के नीचे फेंक देना। उसने कहा ठीक है। फिर ये हुआ कि अब छत जो है, छत मतलब खुली तो होती नहीं, ऊपर इतनी सारी कुछ आपका एक होता है रेलिंग टाइप या दीवार टाइप, जिससे आप नीचे ना गिरे। तो उठाकर फेंकने के लिए अकेला एक आदमी क्या करेगा, तो फिर अनिल ने कहा मैं अपने दोस्त को बुला लूँ। उसने कहा बुला लो। अब वेंकट नाम का उसका एक दोस्त, उसको ही बुला लिया रात को इस पार्टी में। अब वेंकट, अनिल और प्रशांत जो अनजान है इस साजिश से, उसे लगा पड़ोस में रहता है, अच्छा लड़का होगा, बैठकर शराब पीने लगे। शराब पी रहे हैं, बीच बीच में खाने का लेकर आती नीचे से बीवी संध्या, और जानबूझकर दोनों खूब शराब पिलाई। जब वो नशे में हो गया तो उसे उठाकर धक्का देने लगे, लेकिन वो इतना होश में था, उसे लगा कि कुछ ये गड़बड़ कर रहे हैं। तो फिर वो दोनों हाथापाई पे उतर आए। अब दोनों ने मिलकर उसे जोर से पकड़ा। इसी बीच इत्तेफाक से संध्या ऊपर आ गई, ऑमलेट बनाकर लेकर आई थी। उसने देखा कि दोनों, अनिल और वेंकट, उसके पति को उठाकर नीचे फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो फाइट कर रहा है। संध्या आगे आती है, ऑमलेट को नीचे रखती है, उसका करीब जाती है, वो दोनों पकड़े हुए थे, वो पीछे से धक्का देती है अपने पति को अपने हाथ से, पति छत से नीचे। अब इसके बाद अगला सीन ये था, जो पहले से प्लान था, कि तीनों भागते हुए नीचे जाएंगे, और ये है कि शराब तो पी ही रहे थे, नशे में गिर गया, नीचे भागते हुए गए इस उम्मीद में कि गिरा है, मर गया होगा। लेकिन 15-16 फीट की ऊंचाई से गिरने में मौत 50-50 रख लीजिए, जिंदगी और मौत। गए तो देखा कि वो होश में है, सांसें भी चल रही, बात भी कर रहा है। अब दोनों घबरा के क्या करें, तब तक गिरने की आवाज़ से पड़ोसी आ गए। अब तो कुछ कर नहीं सकते थे, सबने कहा रे कैसे। उसने कहा ये शराब पी रहे थे, शायद नशे में ज़्यादा थे, इसलिए नीचे गिर गया। फौरन लोगों की मदद से उठाकर पास के सरकारी अस्पताल में प्रशांत को ले जाया गया। अस्पताल ले गए, वहाँ जाकर उसने बयान दिया, पत्नी संध्या ने, कि सब पार्टी कर रहे थे, ज़्यादा नशे में थे, ज़्यादा शराब पी ली, लड़खड़ाए और छत से नीचे गिर गए, तो एक हादसा है। उन्होंने भी लिख लिया, एमएलसी भी यही बनी, क्योंकि पत्नी का बयान है। अच्छा, पति को भी इतना होश नहीं कि वो गिरा या गिराया गया, समझ ही में नहीं आ रहा था उसको कुछ। लेकिन हॉस्पिटल में जब उसके सारे चेकअप हुए तो पता चला कि कोई ख़ास चोट नहीं है, ठीक ठाक है, और 1-2 दिन में छुट्टी हो जाएगी। जैसी ये बात संध्या को पता चली, संध्या घबरा गई। उसे लगा कि अस्पताल से छुट्टी हो जाएगी, आ जाएगा, कहीं इसको सच में ये था कि धक्का दिया और उसने मुझे देखा हो तो मेरी पोल खुल जाएगी, ये पुलिस में जाएगा, मैं अंदर हो जाऊंगी, तो अब क्या करें। फिर उसने अनिल से बात की। तब अनिल ने कहा कि तुम अपने नर्स होने का फ़ायदा उठाओ। उसने कहा कैसे। उसने कहा हॉस्पिटल में ही इसे अब मार दो। पहला अटेम्प्ट नाकाम हो चुका है, छत से धक्का देकर, क्योंकि वो बच गया। तो अब कैसे। तो ये हुआ कि नींद की गोली जो है या नींद की दवा को इंजेक्ट कर दो उसको। तो स्लाइन वाइन चढ़ा हुआ था, उसी के ज़रिए उसमें नींद की दवा भी दे दो, ओवरडोज। उसने कहा ठीक है। अब उसने नींद की दवा इंजेक्ट कर दिया, ओवरडोज। उसके बाद अब वो देख रही है, पत्नी है वहीं अस्पताल में है, काफ़ी देर हो गई। देखा कि वो लगभग गहरी नींद में तो, लेकिन सांसें चल रही हैं। उसने काफ़ी इंतज़ार किया कि सांसें रुक जाए, सांसें रुकी नहीं। फिर वो फिर घबराई कि पहली कोशिश नाकाम, नींद की मैंने ओवरडोज दे दी, पता नहीं शायद कम हो गई ये डोज, क्योंकि सांसें चल रही हैं पर गहरी नींद में, अब क्या करें। फिर उसने कहा क्या किया जाए। फिर उसे ये भी है कि नर्स से अगर कोई जहर वहर दे देंगे तो पकड़ में आ जाएगा, पीएम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ जाए। अस्पताल में ही टॉयलेट में, टॉयलेट क्लीनर नहीं होता है जो लिक्विड बॉटल में, उस पर नज़र पड़ी संध्या की। पता नहीं क्या दिमाग में सूझा, वो उसे उठा ले आई, उसको इंजेक्ट किया, इंजेक्शन में डाला और फिर अपने पति को लगा दिया। अब वो एक केमिकल, एक जहर जैसी, क्योंकि टॉयलेट क्लीनर है उसमें एसिड भी होता है, बाकी भी पता नहीं कौन कौन से केमिकल होते हैं, लेकिन खैर अब उसने वो भी इंजेक्ट कर दिया। मतलब नींद की दवा की ओवरडोज थी, अब ये भी इंजेक्ट कर दिया। उसके बाद बैठी रही।
थोड़ी देर के बाद उसने चेक किया, क्योंकि नर्स से उसे सब पता है कि धड़कन चल रही है, नब्ज चल रही है, सांसें हैं कि नहीं है। थोड़ी देर के बाद उस टॉयलेट लिक्विड क्लीनर को डालने के, इंजेक्ट करने के बाद उसने देखा कि अब धीरे धीरे उसकी नब्ज बंद हो गई, धड़कनें खामोश, सांसें अब हैं नहीं। जैसे हुआ फिर उसने तमाशा किया, उसने कहा कि ये तबीयत बिगड़ रही है, देखिए डॉक्टर आए। डॉक्टरों ने देखा, उन्होंने डेड डिक्लेयर कर दिया। ये बात है 30 जून की। 27 जून को प्रशांत लौटा था, 30 जून को डेथ हो गई। 29 जून की रात छत से धक्का दिया था। अच्छा, धक्का देने की खबर भी प्रशांत के माँ बाप को तो थी, लेकिन 30 जून को जब अस्पताल के डॉक्टर ने प्रशांत की माँ को बताया कि आपके बेटे की मौत हो गई, तो माँ हैरान रह गई, इसलिए कि वो सुबह आई थी, उसने देखा था छत से गिरने की वजह से चोट थी, लेकिन मामूली चोट थी, ऐसी चोट नहीं थी जिसकी वजह से जान चली जाए। माँ को कुछ डाउट हुआ, उसे लगा कि उसका बेटा 27 जून को आया, अचानक 29 जून की रात वो छत से गिर गया। ये पहली बात थी। छत की जो बाउंड्री थी वो भी थोड़ी ऊंची थी, ऐसा भी नहीं कि कोई लड़खड़ा कर या नशे में गिर जाए। फिर डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, सर्वर में भी कोई अंदरूनी चोट भी नहीं, गहरी चोट भी नहीं है, एक्सरे वैक्सरे सब हो चुका और ठीक ठाक बात भी कर रहा है, और अचानक उसकी मौत। उसे कुछ डाउट हुआ, और उससे पहले चूंकि माँ तो यहीं रहती थी, तो उसने अनिल और संध्या के बारे में उड़ती उड़ती बहुत सारी बातें सुनी थी। अब माँ को भी ये पता था कि आजकल इस तरह के रिश्तों में क्या क्या हो रहा है। उसे शक हुआ कि उसके बेटे की मौत यूं ही नहीं है, इसके पीछे कोई साजिश है। वो खामोशी के साथ 1 जुलाई को पुलिस स्टेशन पहुंच जाती हैं और जाकर पुलिस से कहती हैं कि मेरा बेटा ऐसे ऐसे आया, छत से गिरा और फिर ये, लेकिन मुझे हर चीज़ पर शक है और मुझे लगता है मेरी बहू ने ही मेरे बेटे को मार डाला। अच्छा, पुलिस भी आजकल ऐसी खबरों को सुनकर थोड़ा ज़्यादा ही अलर्ट हो जाती है और ज़रा सा भी उसमें मतलब लापरवाही नहीं बरतती, ख़ास तौर पर अगर पति या पत्नी में से किसी एक की इस तरह से अननेचुरल डेथ की कोई खबर आए या केस आए। सीआई ने वैसे ही सारे पुलिस वालों को जगा के रखा है। तो जैसे ही माँ की कंप्लेंट आई, फौरन पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने कंप्लेंट दर्ज की और तफ्तीश शुरू। सबसे पहले तो उसने संध्या के सारे मोबाइल के कॉल डिटेल निकाले, इसके बाद संध्या के मोबाइल से अनिल के नंबर निकले, फिर इन दोनों के निकाले गए तो पता चला कि ये 27, 28, 29 लगातार खूब बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद पड़ोसियों से पूछताछ हुई, सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। यूं चुटकी में मामला साफ हो गया कि संध्या और अनिल एक दूसरे से प्यार करते थे। पति आया, बीच में अड़ंगा ना लगा दे या उसे पता न चल जाए, इसलिए पत्नी ने साजिश करके मारने का प्लान बना लिया। और पहला प्लान छत से धक्का देकर मारने का था, ताकि खाई में जैसे गिरकर केतन की मौत हुई या प्रशांत की मौत हो जाए। नाकाम हुआ तो फिर उसने अपने नर्स होने का हुनर आजमाया और 2 बार इंजेक्शन दिए। पहली बार नींद की दवा के ओवरडोज और दूसरी बार टॉयलेट क्लीनर को इंजेक्ट कर। पुलिस की तफ्तीश में सारी चीज़ें आ गई, सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था। पुलिस खामोशी से अपनी जांच कर रही थी। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में सामने आया कि प्रशांत की मौत में कुछ पॉइजन जैसी चीज़ों की वजह भी है, और वो था वही लिक्विड जो टॉयलेट क्लीनर जो इंजेक्ट किया गया था। जैसे ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पुलिस के लिए मामला साफ। अब पुलिस ने दोनों को उठाया, दोनों से अपने अंदाज में पूछताछ की। दोनों ने फौरन अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसके बाद उन्होंने वेंकट को उठाया, जो तीसरा दोस्त था। वेंकट ने तो कैमरे पर आकर अपनी भाषा में, शायद वो तेलुगु भाषा है, लेकिन मैंने पूरी बात सुनी, तो ट्रांसलेशन के साथ मैं चाहता हूं जो तीसरा आरोपी है जिसने प्रशांत को मारने में रोल प्ले किया, धक्का देने में भी, वो खुद क्या कह रहा है तेलुगु में, लेकिन हिंदी ट्रांसलेशन के साथ मैं चाहता हूं मैं आपको सुनाऊं, तो सुनिए। ఎవరెత్తేసారు కిందకి నువ్వెత్తేసినావా అలా బాగా ఎత్తేసిందా పైకి సార్ అలా నేనైతే అన్న ఫోర్స్ నేను ఆయనని ఇద్దరం కొట్టుకున్నామే మేము కొట్టుకున్నాక ఆయన వైఫ్ ఆమ్లెట్ తీసుకొచ్చిందా అలా ఆమ్లెట్ తీసుకొచ్చాక తర్వాత ఇక నేను కొద్దిగా ఆయన కొద్దిగా ఫోర్స్ ఇట్లా ముందరికి వచ్చేసాం
ఇక నేను లేపినా నేనే లేపేసి నేను నువ్వెత్తేసినావా నాకు ఒకటి లేస్తాడా అలా వైఫ్ వేసి అలా వైఫ్ వాళ్ళ వైఫ్ ఎత్తేసిందా? నువ్వు వాళ్ళ వైఫ్ ఎత్తేసింది. ఇంకా అవతలేదు. వాళ్ళ వైఫ్ చేతుంది కదా ఇదంతా ప్రీ ప్లాంటే కదా ఇదంతా ప్రీ ప్లాంటే కదా ఆమె ప్లాన్ నువ్వు ఏం చేయదు ఆమె ప్లాన్ ఇదంతా తారీఖు చెప్పింది ఆమెనే దానికి డబ్బులు ఇచ్చింది మీరిద్దరు కలిసి ఒకటేసారి లేపేసారు అంటే ఇట్లా కాలు గుంజంగానే పడ్డాడు కిందికి వెళ్ళి కాలు గుంజేసాడు ఏ సైడ్కి వెళ్ళి పడ్డాడు ఇట ఇట ఇక్కడ నుంచి ఇటు ఎక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఇటు ఈడ ఈడ భూమి అక్కడ నుంచి ఇటు ఒకటేసారి కాలు లేపేసారు ఇద్దరు కలిసి కాలు లేపేసారు ఇద్దరు కలిసి కాలు లేపేసారు तो वेंकट बाकी मतलब बातें जो कह रहा है, खास बात यह है कि आखिर में आकर खुद पत्नी संध्या ने अपने पति को धक्का दिया था। ये उसका वो इकरारनामा है जो पुलिस कस्टडी में था और जो वीडियो इस वक्त सामने आया। तो अब तीनों गिरफ्तार हैं, तीनों पुलिस हिरासत में है, पूछताछ हो रही है, फिर जुडिशल कस्टडी में भी चले जाएंगे। लेकिन कमाल देखिए इस पत्नी के सोच की कि अपने इस एक पति को मारने के लिए उसने 3 तरीके अपनाए एक ही पति पर। पहले धक्का देकर मारने की, फिर नींद की दवा ओवरडोज देकर मारने की, और फिर आखिर में वो पॉइजनस टॉयलेट क्लीनर को इंजेक्ट करके मारने की। पहली बार में प्रशांत खुशकिस्मत रहा, बच गया। दूसरी बार में भी खुशनसीब था कि बच गया, पर तीसरी बार किस्मत ने साथ नहीं दिया और आखिरकार फिर एक पत्नी के हाथों एक पति मारा गया। मतलब पता नहीं ये क्या हो रहा है। तो इस कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।